चिपका डाली पर न कटन देवा, पहाड़ों की संपत्ति अब न लूटन देवा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस महान विभूति को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। उत्तराखंड की पर्वतीय धरा में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने अपने साहस और समर्पण से पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण का वास्तविक अर्थ महसूस करवाया। वह थी रैणी गांव की गौरा देवी। साधारण पहनावा, सीमित साधन, लेकिन प्रकृति के प्रति अपार प्रेम, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब पहाड़ों का हरा सोना खतरे में था तो उन्होंने बिना डरे कहा, पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। यह आवाज सिर्फ एक महिला की नहीं, पूरे हिमालय की पुकार थी। आज उसी पुकार को सम्मान देने की मांग फिर उठी है ताकि गौरा देवी का त्याग और संघर्ष भारत रत्न के रूप में अमर हो सके। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शीतकालीन सत्र में केंद्र से आग्रह किया कि चिपको आंदोलन की प्रेरणादायी जननायिका गौरा देवी को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाए। सदन में महेंद्र भट्ट ने गढ़वाली पंक्तियां, चिपका डालियों पर न कटन द्यावा, पहाड़ों की संपत्ति अब न लुटन द्यावा सुनाकर गौरा देवी के अमूल्य योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में गौरा देवी का नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। चमोली जिले के रैणी गांव की साधारण ग्रामीण महिला रही गौरा देवी ने 26 मार्च 1970 को वह ऐतिहासिक पहल की जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। जब ठेकेदारों के लोग पेड़ काटने पहुंचे तो गौरा देवी के नेतृत्व में गांव की महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें बचा लिया। उनका संदेश साफ था, पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। हिमालयी जंगलों को बचाने के इस अद्वितीय साहसिक कदम ने चिपको आंदोलन का रूप लिया, जिसकी प्रतिध्वनि देश ही नहीं दुनिया में सुनाई दी। यह आंदोलन केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान और बिहार तक फैल गया। इसके असर से तत्कालीन केंद्र सरकार ने 15 वर्षों तक हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि चिपको आंदोलन सिर्फ पर्यावरण बचाने का संघर्ष नहीं, बल्कि मातृशक्ति के अदम्य साहस और प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता की चेतना है। महोदय, सब्जेक्ट है चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी को मरणोपरांत भारत रत्न देने के संदर्भ में। सभापति महोदय, गौरा देवी जी उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली की जोशवट विकास खंड के रैणी गांव की भोटिया जनजाति की ग्रामीण महिला थी, जिन्होंने अपने जीवन काल में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर और पेड़ों की कटाई के खिलाफ मातृशक्ति के द्वारा वृक्षों के आलिंगन से जुड़ा हुआ आंदोलन था। आज आंदोलन के 51 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। पर्यावरण बचाने के लिए यह चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को इस सीमांत क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, जब पेड़ों को काटने वाले ठेकेदारों द्वारा पेड़ काटने के लिए मजदूरों को भेजा। तब गौरा देवी जी के नेतृत्व में महिलाएं इन पेड़ों पर चिपक गई। उन्होंने कहा, पेड़ों को काटने से पहले उन्हें काटा जाए। इस आंदोलन की गूंज को भारत सहित संपूर्ण दुनिया ने सुना। चिपको आंदोलन ने देश में पर्यावरण संरक्षण बड़ा मुद्दा बना दिया और यह आंदोलन भारत के हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान और बिहार राज्यों तक फैल गया। इस आंदोलन का ही परिणाम रहा कि तत्कालीन भारत सरकार ने 15 वर्षों तक हिमालयी राज्यों में पेड़ कटान को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया। चिपको आंदोलन गौरा देवी जी के संघर्षों की कहानी है। जंगल प्रकृति के लिए कितने मूल्यवान है, उस समय के आंदोलन गीत में निहित है। चिपका डाली पर न कटन देवा, पहाड़ों की संपत्ति अब न लूटन देवा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस महान विभूति को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद। यह मांग केवल एक सम्मान की अपील नहीं, बल्कि इन पहाड़ी महिलाओं के संघर्ष को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल भी है, जिन्होंने बिना किसी डर और संसाधन के प्रकृति की रक्षा के लिए एक आंदोलन खड़ा किया। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, गौरा देवी का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। महेंद्र भट्ट के अनुसार भारत रत्न के रूप में उनका सम्मान पूरे देश को यह याद दिलाएगा कि प्रकृति से प्रेम और उसकी रक्षा ही भविष्य की असली विरासत है। डेस्क रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।